में जो नेक्स्ट तुम्हारा डाउट है प्रोबेबिलिटी का, कार्ड का ध्यान देखो। किंग कितने होते हैं? 4, इतना तो याद रख लो पहले तो। क्वीन कितने होते हैं? 4, और जोकर कितने होते हैं? 4, जिसमें से रेड और ब्लैक दो दो आधे आधे डिवाइड होते हैं। 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक, यहाँ पर भी 2 रेड 2 ब्लैक, यहाँ पर भी 2 रेड 2 ब्लैक, और क्या होते हैं? एस 13। इस पर कितने होते हैं? तो रेड ब्लैक भी नहीं होता है, कौन सा कलर होता है? नहीं, हाँ, रेड ब्लैक 10 नहीं, 4 तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा कार्ड वाला सिस्टम हम लोग समझ लेते हैं। देखो टोटल 52 कार्ड है, 26 रेड में बटे हुए, 26 ब्लैक में बटे हुए, 26, ठीक है। अब देखो किंग जोकर क्वीन कैसे होते हैं? रेड है, ठीक है ना, तो 2 रेड किंग के 2 रेड कलर होंगे और 2 ब्लैक में, यानी टोटल 4 किंग होते हैं। टोटल किंग कितने होते हैं? 4, 2 रेड 2 ब्लैक। टोटल जोकर कितने होते हैं? 4, 2 रेड 2 ब्लैक। टोटल क्वीन कितने होते हैं? 4, 2 क्वीन 2 रेड 2 ब्लैक। 4 का सेट तो ये हो ही गया ना। तो ये तो बिल्कुल है ना, ब्लू कलर लो भाई, ये तो बिल्कुल ब्लू कलर लो। तो ये तो बिल्कुल दिमाग में रखना कि किंग कितने होते हैं? 4, ठीक है ना, और क्वीन कितने होते हैं? 4। जोकर कितने होते हैं? 4, 2 रेड 2 ब्लैक, बस ऐसे बताओ। बस मेन स्ट्रक्चर यही था, क्वेश्चन इधर से फंस जाता है, ये दिमाग में रखना। 2 रेड 2 ब्लैक, किंग जोकर क्वीन 2 रेड 2 ब्लैक। समझ में आ गई बात? ठीक। अब इसी से जो भी क्वेश्चन आएगा, तुम अगर ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद है या आपने जल्दी से एग्जाम में भी पेपर में लिख लिया इस तरीके से, 26 रेड 26 ब्लैक, 13 हार्ट 13 डायमंड 13 स्पेड 13 क्लब, 4 ग्रुप ये अलग हो गए। आउट ऑफ ये 13 में ही है, एक हार्ट वाला किंग होगा, एक डायमंड वाला किंग होगा, एक स्पेड वाला किंग होगा, क्लब वाला, ठीक है ना। मतलब कोई किंग होगा जिसमें हार्ट बना होगा, कोई एक किंग होगा उसमें डायमंड बना होगा, कोई एक किंग होगा उसमें स्पेड बना होगा, कोई एक किंग होगा उसमें क्लब बना होगा, समझ गए। तो 13, अब एक तो इस तरीके देखो, तुम ऐसे इतना लंबा और डीपली मत जाओ, ये सोचो 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जोकर है, जैसे 2 रेड 2 ब्लैक, ये हो गया, याद कर लिया, याद कर लिया। अब दूसरा ऐसे सोचो, 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड वो हमेशा रेड कलर के होते हैं, और 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब जो हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं, बस खत्म हो गया। तो वो हार्ट डायमंड स्पेड क्लब 13 से करना है, और किंग जोकर क्वीन 2 रेड 2 ब्लैक 2 रेड 2 ब्लैक 2 रेड 2 ब्लैक से करना है। समझ गए स्ट्रक्चर? ओके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 कार्ड इज वेल शफल्ड, डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर की किंग चाहिए, तो रेड कलर किंग कितने? 2 है, तो 2/52 कर लो। क्या जा रहा है तुम्हारा? रेड के कलर किंग कितने हैं? 2 है ना भाई, सबके तीनों लोग 2 लोग हैं, 2 रेड 2 ब्लैक 2, ठीक है। तो 2/52 करोगे। अगर ओनली किंग आता, सुन लो भाई, यहाँ पर अगर होता प्रोबेबिलिटी ओनली किंग, मतलब जस्ट किंग, ओनली केवल जस्ट किंग होता, तब क्या करते? 4/52 कर। लेकिन होता रेड किंग, क्या होता? रेड किंग, तब होता 2/52। ये याद रहेगा, भूल जाओगे, है ना। अगर ओनली रेड किंग होता तो 2/52 की 2 ही रेड है। अगर सिर्फ किंग है तो किंग तो 4 है भाई। तो यही चीज, यही लॉ तुम्हारा क्वीन में भी लग गया, यही लॉ तुम्हारा जोकर में लग गया, और यही लॉ तुम्हारा क्वीन किंग जोकर में हो गया। अगर हाँ ऐसे पूछ ले कि बताओ किंग निकालो विच इज हार्ट, विच इज क्या है? हार्ट शेप है, तो 1/, हार्ट का देखिए, हार्ट का 1 है, डायमंड का 1 है, क्लब का 1 है, और स्पेड का 1 है, तब क्या आया था? 1/52। ये बात समझ में आ गई? आ गई, ठीक है ना। तो एक तो ये वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा कार्ड का भी, कार्ड किधर भी घुमा के पूछ ले यार, अगर तुम्हें ये पता है तो कहानी खत्म हो जाएगी। बोलोगे जोकर होता ब्लैक कलर का, तो 2 जोकर ब्लैक में हो रहे, 2/52। बोले जोकर बताओ स्पेड का, तो भाई फिर 1 ही होगा। तो ये मेरे ख्याल बेस्ट वे है जो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इससे बेस्ट वे तो और हो नहीं सकता। बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम खुले तौर पर दिख रही हैं, है ना। बोलेगा क्वीन बताओ, जस्ट क्वीन बताओ, तो क्वीन रेड कलर क्वीन बताओ, अगर जस्ट क्वीन बताओ तो टोटल 4 क्वीन है, 4/52। बोलेगा कि रेड क्वीन बताओ तो 2/52। बोलेगा कि स्पेड क्वीन बताओ तो 1/52, ठीक है। या तो जस्ट बोलेगा स्पेड का बताओ तो 13/52,
बोले क्लब का बताओ, बोलेगा 13/52। बोलेगा डायमंड कार्ड बताओ, बोलेगा 13/52। हार्ट का बताओ तो 13/52। बोलेगा रेड कार्ड बताओ 26/52। बोलेगा ब्लैक कलर का बताओ, बोले 26/52। आज तो मेरे ख्याल से कहानी खत्म हो गई भाई। हाँ आज इसका द एंड कर दें, कई सालों बाद 6, 7, 8, 9, 10 चौथे साल में ये द एंड हो रहा है इसका। अब लीप ईयर का बाकी वही बताए दे रहे हैं, लीप ईयर वाला ना, संडे वाला हाँ आया। तो यहाँ पे हमने जो ब्लॉक ऐसे करके मारा है ना, ऐसे एक जो रेक्टेंगल मारा है ना, किंग जोकर क्वीन का अलग कैटेगरी। टोटल कितने लोग हैं? 12 है ना, 1 2 3 4 4 3 12। तो इन 12 को एक लैंग्वेज में बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। अब 12 फेस कार्ड हैं टोटल। तो 12 फेस, मतलब समझिए ना, ये वाली कैटेगरी किंग क्वीन जोकर के टोटल कैटेगरी क्या, टोटल जितने भी लोग हैं, किंग क्वीन, 4 किंग है, 4 जोकर है, 4 क्वीन है, टोटल 12 लोग हैं, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। अब बोलेगा फेस रेड कलर बताओ, फेस कार्ड रेड कलर ओनली, तो रेड में 6 ही है, 6/52। अगर ओनली फेस कार्ड बताओ 12/52। बोलेगा ओनली रेड कलर फेस कार्ड बताओ तो 6/52। ओनली ब्लैक कलर फेस कार्ड बताओ तो फिर ओनली स्पेड फेस कार्ड बताओ, स्पेड में गए और फेस 3 है 3/52। बोलेगा स्पेड फेस कार्ड बताओ, क्या बोलेगा? स्पेड भी हो फेस कार्ड भी, तो स्पेड में गए, फेस कार्ड 3 है, इन सबको फेस कार्ड बोल रहे हैं। ये वाला ब्लॉक 3 है। ऐसे कर लो भाई, ये अगर तुमने स्ट्रक्चर कर लिया, ये खेल ही खत्म हो जाएगा। जो चाहे कितना भी खेलबाजी करो इसमें से, जितना भी खेलबाजी करो, यू कैन डू, ठीक है। अब लिखा हुआ ये बॉक्स कंटेन सम ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितने हैं नहीं पता, बी लिख दो, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लो, ये बॉक्स कंटेन सम ब्लैक बॉल्स एंड 30 वाइट बॉल, ठीक है ना। ओके, तो वाइट बॉल कितने हैं? 30 हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ ए वाइट बॉल, तो ये इसका अलग कराया हमें याद है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज मतलब इक्वल टू, बताया था ना, 2/5 ऑफ वाइट बॉल, तो 2/5 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल है ना, 2/5, देखो 2/5 ऑफ, वही मतलब मल्टीप्लाई ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इंटू 30 नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, गलत, 30 नहीं, वाइट बॉल का 2/5 नहीं, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी का 2/5 है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन दी बॉक्स, ब्लैक बॉल निकालना है तो भाई निकाल लोगे आराम से। कैसे सर? तो देखो पहले तो टोटल निकालो, क्योंकि टोटल होना ज़रूरी है ना। टोटल कितने हैं? 30 + b है। टोटल बॉल कितनी है? 30 + b। ये तो कंडीशन अलग दी, 30 + b, ओके। दोनों का टोटल 30 + b। अब हमें किसका निकालना है? ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकाल लें, तभी तो ब्लैक बॉल निकाल पाओगे, क्योंकि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट से रिलेट किया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। किसकी निकाल लेंगे? वाइट बॉल। तो नीचे लिखेंगे 30 + b और ऊपर लिखेंगे 30, है ना। ऊपर वाइट बॉल, नीचे ये, तो ये क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई? वाइट बॉल की। इट इज़ डन। अब देखो ये वाला निकालो जो कंडीशन तुम्हें दी गया है, ये पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। तो 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल में क्या है? 30/30 + b। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल को हम ये नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, ब्लैक बॉल का। भाई पहले यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितना आ रहा है? 30 अपॉन टोटल 30 + b। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, 2 ही लोग हैं, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसको हटा दो। 1 में से हाँ, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हटा दो। यही तो कॉमन है, मतलब यही तो प्रोबेबिलिटी कहता है। हाँ। अगर 2 लोग हैं भाई, हाँ सर, समझ वो 2 लोग हैं, रनिंग वाला। हाँ, टोटल 5 मैच हुए, 3 जीते तो हारे कितने? 1 - 3, 2 हारे। हाँ 5 - 3, 2 हारे, ठीक है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी से लेंगे तो 1 से करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/5।
जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी 3/5, तो हारने की 1 माइनस 3/5, तो ये आ जाएगा 2/5 प्रोबेबिलिटी में जाएंगे तो दो लोग हैं, अगर एक की कुछ है दूसरी कितना हो जाएगी 1 माइनस। अगर दो लोग हैं, दो प्रोबेबिलिटी हैं, एक की प्रोबेबिलिटी गिवन है, दूसरे कितनी होगी 1 माइनस करके बस। भाई वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी 30/30 प्लस बी, तो ब्लैक की कितनी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। ठीक है ना, बहुत ईजी सिंपल है क्वेश्चन में। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी इस तरह आएगी, ब्लैक बॉल की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वही किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल ब्लैक बॉल निकालना था, तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, क्योंकि बचा एक में से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो ब्लैक बॉल की हो जाती है। ये वाला करवाया हुआ है हमने। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30/30 प्लस बी इज इक्वल टू 2/5 इंटू 30/30 प्लस बी। अब इसे दोनों कॉमन करना, ये वो करके बी को निकाल लेना। तो बी मतलब नंबर ऑफ बॉल ब्लैक बॉल, बी मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। समझ में आएगी नहीं आया? देखो जैसे ये वाला देख लो, इसे तो कह रहा है कि विन है ना 6 गेम है, 6 गेम जीते, हारे 2 गेम, टोटल कितने गेम हुए 8। ठीक है, अगर हमें हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो विन का तुम्हें 6 नहीं दिया था, तुम्हें क्या दिया था विन की प्रोबेबिलिटी दी थी, 6 गेम नहीं दी थी। क्या दी थी? विन की प्रोबेबिलिटी दी थी। विन की प्रोबेबिलिटी तुम्हें दी गई थी, समझो 2/3 दी गई, 2/3। ठीक है ना, और हमें लॉस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लॉस की सीधा सीधा ये सब राम कहानी करना ज़रूरत ही नहीं है। विनिंग की प्रोबेबिलिटी 2/3 दी है, लॉस की निकाली 1 में से 2/3 माइनस कर लो, 1/3 और जो भी आंसर आ जाए 1 में से क्या माइनस करना है, विनिंग का मैच माइनस नहीं करना, विनिंग की प्रोबेबिलिटी माइनस करना है, तो बचा कुछ आ जाएगा। तो यही कहानी इसमें भी थी। वाइट की प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल 30 थे, तो 30 नीचे टोटल, क्योंकि ब्लैक बॉल 20 बी हमने लेट किया 30 प्लस बी। ठीक है, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल माइनस कर दो, वो 1 हो जाए। अब हमें कंडीशन दी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या है 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल लिखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इज इक्वल 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। फिर बाद में यार तुम्हें पता ही क्या करना है, 5 को इसको रिड्यूस करना है, डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते हो, 6 हाँ कर सकते हैं, 6 to the 12/30 प्लस बी। अब यहाँ पे भाई डिनोमिनेटर कॉमन करके, ठीक है, और ये कर लेना और फिर देख लेना रेसिप्रोकल करके जो है आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये कर लोगे आंसर, ये वाला पहले कराया है। देखो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन दिया हुआ कि ये कार्ड के नंबर है कुछ, एक कार्ड में 2 नंबर है, एक में 4, एक में 6, एक में 8, में 10 से 12 जो ये नंबर है रखे गए हैं बैग में। चलो अच्छा ठीक है, रख दिए सर। कार्ड को निकाला गया तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी बताना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत, ये आते हैं लेकिन एग्जाम में आते हैं। कह रहा प्राइम नंबर दो, टोटल कितना है देख लो, पहले कितने कार्ड हैं देख लो, टोटल पहले ज़रूर लिख लो भाई, टोटल कितने कार्ड है, मतलब टोटल कार्ड, ये सबको प्लस ना कर देना, बस जस्ट ऐसे, ये कार्ड का नंबर है, कार्ड 2 कार्ड नहीं है, 4 कार्ड नहीं है, कार्ड का नंबर है। तो 1 2 3 4 5 10 है, टोटल 10 कार्ड है। ठीक है, टोटल कार्ड कितने 10। हेलो, अरे नहीं अभी लगेगा 1 घंटा, 1 घंटा लगेगा, निपटा दे सारे काम। वरीशा इधर आओ, अच्छा इधर आके बैठो, क्या कर रही है? नहीं वो टाइम पास मत करो, मैथ लो, सुना चुकी बहुत बार। तो देखो टोटल 10 लिया। अब पूछा किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर पूछा है, तो ऐसे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम लिख दो इन ब्रैकेट। ये देखो टोटल कितने हैं 10 हैं, देख लो प्राइम नंबर कितने हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, याद रखना, बस 2 ही है यहाँ पे, 2 है, बाकी तो प्राइम नंबर है ही नहीं कोई, क्योंकि सब इवेंट नंबर है। इवेंट नंबर प्राइम नहीं होते, 2 छोड़ के, 2 छोड़ के इवन 2, हाँ कोई और प्राइम नंबर नहीं होता, इवेंट नंबर 2 ही है, सिर्फ प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी इवेंट हैं सब कंपोजिट नंबर होते हैं। तो वो तो 1 है, 1/10 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछा गया है डिविजिबल बाई 4, क्या पूछा गया है, डिविजिबल बाई 4 पूछा गया है। 5 है 1/2, तो कौन कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 4 ये हो सकता है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा
ये हो 5 जाएगा। by 10. तो 5 है ना, 5/10 1 by नंबर भाई आपको रिड्यूस करके देना, नंबर कटेंगे नहीं तो। कह रहे मल्टीपल ऑफ 6 का ये बताओ, ये कई बार करा चुके हैं, 3 by 10. ये कराया है बहुत बार। मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल कौन कौन है? एक तो ये है ये 12. 6 के टेबल में, 12. एक तो ये है, 18. एक तो ये है, 3 by है, 10. 3/10 आ जाएगी। कह रहा है एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ Odd number. ऑड नंबर का बताना है। तो 0 ऑड by नंबर, 0 by 10. ऑड नंबर का मतलब 1, 3, 5. है ना, ऑड नंबर कोई है क्या इसमें? नहीं। है ही नहीं। तो 0/10 बोलोगे नल, अच्छा. ठीक है, 0 लिख देना, नल लिख देना। आगे अब देखो यहाँ पे कार्ड वाला है, तो कार्ड वाला तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया हुआ है अभी, बहुत ही अच्छे से। फ्रॉम ए पैक 52 प्लेइंग कार्ड्स, ऑल कार्ड हुज नंबर आर मल्टीपल ऑफ 3 आर रिमूव्ड। 52 कार्ड है, कितने कार्ड है? 52। 2 cards. तो टोटल तो लिखी तो भाई 52, ठीक है 52। और हमने 3 मल्टीपल ऑफ 3 हमने रिमूव किया है। कितने कार्ड? प्लेइंग कार्ड ऑल कार्ड्स हुज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3 आर रिमूव्ड। मतलब इन 52 में से जो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो हटा दिया, हाँ समझ. उन कार्ड को क्या कर दिया? हटा दे. हटा दिया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रखो, हटा दिया। तो वो अब 52 कार्ड नहीं बचे, अब 52 कार्ड नहीं बचे। कितने कार्ड हटाए? यानी कि 3 हटाया होगा, 6 और 9, 3, 6, 9 और 15 और 18. अरे भाई 3, 6, 9 ही तो होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 10 ही तक नंबर होते हैं ना कार्ड में। पहले तो भाई कुछ कार्ड हटाओ, कौन कौन से हटाएंगे मालूम है? कार्ड में टोटल नंबर कितने होते हैं? 1 से लेकर 10 तक होते हैं कार्ड में नंबर, ठीक है ना। 1 वाला होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, ठीक है ना। और 10 भी होता है ना, हाँ. 10 होता है ना, 10 भी होता है। तो ये 3 का मल्टीपल हटा दो, 3 कार्ड हटा दो, बचे कितने के? 3 कार्ड हटा देंगे, बचेंगे 49 कार्ड। अब तुम्हारे पास भाई 49 कार्ड ही हैं। कह रहा है कि 3 के मल्टीपल वाले कार्ड हमने हटा दिए, 3 के मल्टीपल कार्ड हमने हटा दिए। तो हमने कौन कौन सा हटा दिया? 3 नंबर वाला हटा दिया कार्ड, 6 नंबर था और जिसमें 9 नंबर था वो हटा दिया कार्ड। ओके चलो, हाँ. अब उसके बाद देखो अब क्या है, वो जो वो लिखा है तो निकालो। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ फेस कार्ड की। किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ? फेस कार्ड की। टोटल है 49 अब कार्ड बचे हैं मेरे पास, अब टोटल 52 नहीं बचे। अरे अभी पीछे निकाला लगाया था ना ये वाला, हाँ ये बताया था ना। अब देखो कितने फेस कार्ड? टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? किंग क्वीन जोकर सब मिलाकर, तो 12/49 आ जाएगा। हाँ 3 से रिड्यूस कर, 3 से रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। हाँ. फिर बाद में पूछ रहा है इवन नंबर रेड कार्ड पूछ रहा है। पी इवन नंबर कार्ड होते हैं 6. रेड कार्ड, तो ये डायग्राम में आ जाओ। कितने हैं? 26. इवन नंबर तो वो वाले तो लेंगे नहीं हम लोग, किंग वाले से थोड़ा लेंगे, हाँ. ठीक है। 26 टोटल रेड होते हैं, 26 टोटल ब्लैक होते हाँ हैं। तो 26 पूरा लेंगे. नहीं लेंगे तो पूरा 49 ही टोटल में। टोटल में अब कार्ड कितने हैं? 49 है। हाँ. अब क्या पूछ रहे हैं? इवन नंबर बताना है और रेड कार्ड. और रेड कार्ड वाले के। अब देखो एक स्ट्रक्चर और, इस तरह ये कार्ड 10 ब्लैक 10 रेड होते हैं टोटल, है ना। जैसे 10 कार्ड जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 रेड में भी लिखा रहेगा, वैसे 10 में ब्लैक में भी लिखा रहेगा, समझे। ऐसे कार्ड होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कार्ड होते हैं। 10 ऐसे होते हैं, 10 ब्लैक होते हैं, सही है। हमें बताना है इवन नंबर के रेड कार्ड। तो रेड कार्ड में आ गए इवन नंबर क्या क्या बचा देखो, 1 2 3 4 5। देखो अब यहाँ पे कार्ड का थोड़ा सिस्टम समझ लो एक और। जैसे यहाँ पे रेड के 10 हैं, वैसे ब्लैक के 10 होते हैं, रेड के 2 10 और एक और होता है 10 का। 20. हाँ इस 1 2 3 वैसे एक और होगा, और ब्लैक का भी एक और होगा। ऐसे 4 सेट बनेंगे, 1 2 3 4। हाँ नंबर के हिसाब से सोचेंगे कैसे बनेगा। 1 से लेकर 10 तक एक रेड, 1 से लेकर 10 तक एक और रेड रहेगा, 20 रेड. 1 से 10 से लेकर एक ब्लैक, 1 से 10 लेकर ब्लैक एक और रहेगा। तो 3 का मल्टीपल 12 निकालना पड़ेगा। कितने निकालना पड़ेगा? 12। तो 52 - 12 हटाओ, कितने कार्ड बचे अब? 40. हैं 40. 40 कार्ड बचे, तो ये 40 आएगा। 6/20 3/10 आ जाएगा, ठीक है।
फेस कार्ड, हाँ ठीक है। क्योंकि बचे से 40 ही कार्ड, क्योंकि हमने कितने हटाए, 3 नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के रेड के 2 सेट रहते हैं, 1 से लेकर 10 तक के ब्लैक के भी 2 सेट दो रहते सेट हैं। रहते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है इवन नंबर रेड, तो अभी तो 40 ही कार्ड बच रहे हैं। इवन नंबर रेड, तो रेड में इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 का डबल 8 हुआ, आठ। नहीं 5 हो रहे हैं, 5 और 5 1 2 3 4 5, 5 इवन नंबर है, हाँ। और एक और ऐसा सेट रहेगा, तो 10 इवन नंबर हाँ रहेंगे, 10 ओनली रेड कलर का पूछ रहा है। से रेड का हाँ, तो 10 रहेंगे 1/4। 4 हो गया। भाई ये सब तो जो बड़े पत्तेबाज रहेगा वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा सब चीज़ों में। ठीक है, आज खैर पूरा समझ में हमें भी आ गया, ये ऐसे भी रहेगा, 2 रेड 1 से 10 तक है। ठीक है ना, ठीक है, मैंने फिर खेलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह करना है आपको। ठीक है, तो पहले हटा देना है, टोटल गिनती बदल जाएगी, 52 नहीं रहेगी, 3 के मल्टीपल हटा देने। 3 के मल्टीपल कैसे हटाओगे, जैसे रेड के ऐसे 10 है, एक और 10 का ऐसे रेड का रहेगा, ऐसे जैसे 10 के ब्लैक है, एक और सेट रहेगा ब्लैक का, इवन नंबर तो डाल देंगे। सारे 3 के मल्टीपल हटा देना, बचेंगे तो 40 कार्ड बचेंगे। फिर 40 से सारे खेलबाजी करनी है, 52 से खेलबाजी नहीं करना। नहीं करनी है। ठीक है ना, आगे देखो टॉस वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉस वाला, क्योंकि इसमें एटमोस्ट एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। 3 कॉइन है, टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, पहले 3 का वैसे सेट बना लो तुम, सबसे आसान सबसे ज़रूरी है भाई। हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड, और फिर टेल टेल फिर टेल हेड हेड, फिर वापस यहाँ पे हेड टेल 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 नहीं करेंगे क्या? टेल टेल टेल, फिर वापस 2 T 1 H, फिर इधर खसकाओ। 1 T 2 H, 1 T 2 H हो गया है। ठीक है, 1 T नहीं, T पहले 2 H हो चुका है, हाँ THT हुआ है नहीं हुआ है, T H T हाँ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। H T H हुआ है। देखो 2 क्वाइन में 2 आउटकम होते हैं, 2 आउटकम 2 लिखा, और 3 बार क्रॉस के 3 इंटू मतलब पावर 3 लेंगे, 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा रह रहा है, 2 H पहले एक T हो चुका है, बीच में T हो चुका है, आजू बाजू H बीच में T, आजू बाजू T बीच में H नहीं हुआ है ना, हो गया, ट्रिपल H ट्रिपल T भी हो गया, ये ट्रिपल T है ना। एक क्या रह रहा है देखो, डबल एच टी एच टी एच टी हो गया, डबल टी एच तो डबल एच टी हो गया, लास्ट में 2 T वाला नहीं आया ना, नहीं लास्ट में 2 T, आया है, देखिए ये लास्ट में 2 T ये लास्ट में 2 T नहीं आया, T T H, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो 8 हो गया। गया। अब देखो क्या पूछना मालूम, एटमोस्ट 1 टेल, वन- प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1 टेल। देखो एटमोस्ट और इसमें बहुत फ़र्क है, एटलीस्ट में। एटमोस्ट 1 टेल मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, वो या उससे कम भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल मतलब एक हो या एक से कम हो चल जाएगा, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्या होता है एटमॉस्फेयर? ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल, इसमें 2 टेल नहीं चल पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल या 1 से कम ये चल जाएगा, हाँ है ना, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं, ये चल जाएगा। हमें एटमोस्ट 1 टेल मतलब 1 या 1 से कम वाला चाहिए, हाँ 4 4/10 तो एक ये हुआ, एक ये भी होगा, एक टेल आ रहा है, इसमें भी एक टेल आ रहा है, इसमें भी एक टेल आ रहा है, इसमें 3 टेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ज़्यादा टेल 4/8 1/2। फिर कह रहा है अब इसी का हम कह रहे हैं एटलीस्ट 1 टेल, एक बना के दे रहे हैं, एटलीस्ट 1 टेल। जब एटलीस्ट 1 टेल करेंगे मतलब कम से कम एक टेल होना ज़रूरी है, कम से कम एक टेल, हाँ। तो कम से कम एक टेल तो है ना, 2 टेल मतलब कम से कम एक टेल है, इसमें कम से कम, हाँ कम से कम एक टेल हो, तो ये चल जाएगा, चल जाएगा। कम से कम एक टेल, इसमें एक टेल नहीं, कम से कम एक टेल है, इसमें भी कम से कम एक टेल है, इसमें भी कम से कम एक टेल, इसमें भी कम से कम एक टेल है, इसमें भी कम से कम एक टेल है, इसमें भी कम से कम एक टेल तो है ही है, हाँ। तो 7/8 आ रहा है ना, हम्म, ठीक है ना, 7/8 आ जाएगा इसमें। फिर इसका बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 टेल, हेड नॉट लेस देन 2 हेड। पेपर लाओ यार, 4/2 ठीक है, कह रहा है कि एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल हो, एटलीस्ट मतलब कम से कम, 2 टेल हो। हाँ वो तो क्या 2 टेल वाला? 1 टेल बोला था पहले, हाँ तो फिर उसके बाद एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 2 टेल, सही करा तो है। अच्छा एटलीस्ट
गलत तो कर नीचे रहा लिखो 8, एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल होना ज़रूरी है। रेड पेन से कर रहे हैं। हूँ। फोर कम से कम 2 टेल इसमें है, हाँ है सर। कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल, हाँ इसमें भी है कम से कम 2 टेल। 3 टेल होना मतलब कम से कम 2 टेल तो है ना, हाँ। कन्फ्यूज मत होना। कम से कम 2 टेल, 2 टेल तो ज़्यादा चल जाएगा। चलेगा। एटलीस्ट का मतलब ज़्यादा चल जाएगा, एटलीस्ट का मतलब ज़्यादा चल जाएगा। ये है, ये है, कितना आ रहा है? 4 4 आ रहा है। तो 4/8 1/2 आ जाएगा। फिर क्या रहा है? लेस देन 2 हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो प्रोबेबिलिटी बताना है। नॉट लेस देन नॉट लेस देन 2 2 हेड। एटमोस्ट वाले ये है, कह रहे हैं कि 2 हेड से नॉट लेस देन 2 हेड, 2 हेड से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चल जाएगा। मतलब ये एटलीस्ट वाला ही है, ये एटलीस्ट वाला, ठीक है। नॉट लेस देन 2 हेड का मतलब ही हुआ एटलीस्ट। नीचे जो 8 कह रहे हैं कि 2 हेड हो, नॉट लेस देन मतलब 2 हेड या 2 से ज़्यादा चल जाएगा, 2 से कम नहीं। 2 या 2 से ज़्यादा चल जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा, 4 तो ये भी चल जाएगा। एक नीचे वाले ये भी चल जाएगा, ये भी ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। बस 4 हो गए। 1/2 4/8 इंटू 1/, समझ गए? एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब, ठीक है। 6 वाला अभी हमने बता दिए, हाँ बस हो गया प्रोबेबिलिटी भाई। 7